देखो क्वेश्चन में क्या करा है 48 में कि दूसरी का तीसरे से जो अनुपात है वो 9:6 है। पहली का जो तीसरे से अनुपात है वो 1:4 है। तीनों संख्याओं का जो योग है वो 121 है। तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस तरह के सवाल को। मैंने आपको कहा था कि अगर दो बार आती है उसको हम हमेशा बीच में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड वाली 2 बार आ रही है तो थर्ड, फर्स्ट और सेकंड हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, थर्ड की वैल्यू कितनी है 6, सेकंड की वैल्यू कितनी है 9, यहाँ पे थर्ड की वैल्यू कितनी है 4 और एक फर्स्ट की वैल्यू कितनी है 1। अब देखो ये जगह खाली है और ये जगह खाली है। ठीक है, मैंने कहा था आपको साइड की वैल्यू खींच लेते हैं, तो साइड की वैल्यू यहाँ पे ये 4 यहाँ पे आ गया और 6 यहाँ पे आ गया। तो 6 कम 6, 6 चौक 24 और 9 चौक 36। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 6 कम 6, 6 चौक 24 और 6 छः 36। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है योग, तो हमें योग से योग को काटना है। तो इन तीनों का योग कर लें, 1 और 4 5 और 6 11। तो 11 से कट जाएगा ये 11 बार। और वो कह रहा है कि मुझे दूसरी संख्या बताइए क्या होगी। तो दूसरी संख्या कहाँ है ये, तो दूसरी संख्या के हम गुणा कर देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी 6 गुणा 11 यानी कि 66। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमें सारे सवाल सॉल्व करने हैं। बस ध्यान रखें कि जो संख्या दे रखी है, जो योग दिया है योग को योग से काटना है, अंतर को अंतर से काटना है, गुणा को गुणा से काटना है, भाग को भाग से काटना है। जो क्वेश्चन में दिया है उसे उसी से काटना है और जो पूछा है उसे उसमें ही मल्टीप्लाई करके हमें आंसर निकाल देना है। बिल्कुल सिंपल मेथड है। ठीक है, 49 में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है 2:3 है और उनका योग जो है 125 है। तो बताइए संख्या क्या है। तो क्या दिया है योग, तो योग को योग से काटा 2 और 3 5, 5 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। संख्याएं पूछा है, इसमें गुना करेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी और इसमें गुना करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। ठीक है, देखो कितनी इजीली तरीके से होगा इस मेथड से। 50वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो 13:9 है। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां वहाँ पे आ जाती हैं लेकिन कुछ लड़के चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से जो उनका अनुपात होता है वो 6:5 बच जाता है। ठीक है, और विद्यालय में जो टोटल जो छात्र छात्राएं हैं उनका जो योग है वो 660 है। तो बताइए जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी है। तो ध्यान दें, सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि क्या दिया है क्वेश्चन में, योग दिया है तो हमें योग को पहले योग से काट लें। ठीक है, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 22, 13 और 9 22, 22 से कट जाएगा 30 बार। इसमें गुना करेंगे तो बॉयज़ की संख्या आ जाएगी 13 3 39 और इसमें गुना करेंगे तो गर्ल्स की संख्या आ जाएगी 9 3 27। ठीक है, तो उस विद्यालय में जो बॉयज़ हैं वो 390 हैं और जो गर्ल्स हैं वो 270 हैं। वो कह रहा है कि 30 लड़कियां आ जाती हैं, तो 270 में 30 लड़कियां और आ गई तो कितनी हो गई 300। अब वो कह रहा है कि कुछ लड़के यहाँ से चले जाते हैं। अब ये नहीं पता हमें कितने लड़के गए हैं। ठीक है, तो अनुपात हो जाता है 6:5 यानी कि 6/5 हो जाता है बॉयज़ एंड गर्ल्स का अनुपात। तो 390 में से कुछ लड़के गए और 270 में 30 लड़कियां जब आई तो हो गई 300, तो बराबर हो जाएगा 6/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 45 5 1950 माइनस 5 भी बराबर 6 1800 आ जाएगा। अब देखो 1950 में से 1800 जाएगा तो कितना बचेगा 150 और 5 बी, 5 से कटेगा तो बी की संख्या आ जाएगी 30। तो जाने वाले जो बालक थे, जो लड़के थे वो 30 थे। ठीक है, कैसे करना है वो कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है 3:2 है। अगर 6 लड़कियां और आ जाती हैं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। तो बताइए बॉयज कितने थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर अनुपात की संख्या में कोई जोड़ेगा या घटेगा तो सबसे पहले हमें अनुपात हटाना होता है किसी अक्षर से गुना करके। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 3a और यहाँ पे कर लेते हैं 2a। लड़कियाँ आई हैं कितनी 6,
अनुपात कितना हो जाता है 6/5 के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 15a बराबर 6 दूनी 12a प्लस 36। 15 में से 12 गया तो 3a बच गया, 36 तो a की वैल्यू आ गई 12। अब वो कह रहा है कि बताइए लड़कों की संख्या कितनी है। तो लड़के कितने थे, ये इधर लड़के, तो लड़के हो जाएंगे 12 36 बॉयज हो जाएंगे। ठीक है, तो 52वां क्वेश्चन कैसे करना है, क्या कह रहा है 52वें क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि एक विद्यालय में 3 कक्षाओं में जो छात्रों का जो अनुपात है वो 2, 3 और 5 है। अगर प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 4, 5 और 7 हो जाता है। तो कह रहा है कि वृद्धि से पहले कुल छात्र कितने थे। ठीक है, देखो बिल्कुल ध्यान से कैसे करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर अनुपात की संख्या में वृद्धि या कमी या करेगा तो हम सबसे पहले अनुपात को हटाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका अनुपात को हटा लेते हैं। यहाँ 2a मान लेते हैं, इसको 3a मान लेते हैं और इसको 5a मान लेते हैं। अब वो कह रहा है कि 20 की वृद्धि अगर कर दें तो अनुपात 4, 5 और 7 हो जाता है। ठीक है, देखो हम इनमें से किन्हीं भी 2 को ले सकते हैं, या तो इन दोनों को ले लो बटे में, या इन दोनों को ले लो, या इन दोनों को ले लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे स्टार्टिंग वाले ले लेते हैं 2 और ये, तो 2a, इसमें भी 20 की वृद्धि हुई है और इसमें भी 20 की वृद्धि हुई है। ठीक है, अनुपात कितने के बराबर हो गया 4 और 5 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 दूनी 10a प्लस 20 में 5 के गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा, 4 तिये 12a प्लस 20 चौक 80। अब 10 और 12 2 बच गया, 100 और 80 20 बच गया, तो a की वैल्यू आ गई 10। अब वो कह रहा है कि बताइए वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या कितनी थी। अगर इस a की गुना मैं यहाँ पे करूँ तो 20 आ जाएगा, इस a की गुना यहाँ करूँ तो 30 आ जाएगा, और इसकी गुना यहाँ करूँ तो 50 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 100, तो आंसर आ जाता है 100। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं, बस कुछ चीज़ें याद रखनी है। अगर किसी भी अनुपात वाली संख्या में कुछ घटाना या बढ़ाना है, सबसे पहले उसका अनुपात हटाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक बात और याद रखेंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया है, जैसे योग दिया है, अंतर दिया है, गुणा दिया है, वर्ग दिया है, घनमूल दिया है, जो भी दिया है उसे उसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, बस इतनी सी आपको पूरे मैथ में इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अगर आप इतनी बात याद रख लेते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, वो कह रहा है कि एक फैक्ट्री में कुल कामगार है 660, और वहाँ पे जो पुरुष हैं वो 5 हैं, महिलाएं हैं 7 हैं, और जो लड़के हैं वो 10 के इस अनुपात में है। अब वो पूछ रहा है कि बताइए इसमें पुरुष, महिलाएं और लड़के कितने हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक दिया है, इसमें हमें केवल लड़कों की संख्या बतानी है कि लड़कों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन में दिया होगा उसे उसी से डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है योग, तो योग को योग से डिवाइड करना है। 5 और 7 12, 12 और 10 22। जब 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, और लड़कों की संख्या पूछिए तो लड़कों की संख्या आ जाएगी 300। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाता है। अगर वो महिलाओं की संख्या पूछता तो इसमें गुना कर देते 7 या 21। अगर वो पुरुष की संख्या पूछता तो इसमें गुना कर देते 5 या 15। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा मेथड है, इसे आप रामबाण मेथड कह सकते हैं। ठीक है, आप इसकी जहाँ भी गुना करेंगे ये उसी का आंसर निकाल देगा। ठीक है, बहुत अच्छा मेथड है, सभी ध्यान रखें और इसी मेथड से सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करें। पूरे मैथ के हर क्वेश्चन होगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। ठीक है, बस क्लास को पूरी देखते रहें, सारे क्वेश्चन में इसी तरीके से सारे क्वेश्चन ईजिली तरीके से करा दूंगा। ठीक है, तो देखो 54वां क्वेश्चन कैसे करना है। वो कह रहा है एक विद्यालय में लड़कियों का 10% बराबर है लड़कों के 1/20 के, तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात बताइए। देखो 10% को हम 10/100 लिख सकते हैं। ठीक है, इस 0 से ये 0 चली जाएगी, तो G/10 और B/20
20। इस जीरो से ये जीरो चले जाएगी। मैंने कहा था नीचे की वैल्यू अंतिम होती है, तो जी की वैल्यू 1 आ गई और बी की वैल्यू 2 आ गई, तो 2:1 आ जाता है लड़कों और लड़कियों का अनुपात। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा मेथड है, आप इस तरीके से सबको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो 7:5 है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कौन सा योग इसमें से नहीं हो सकता। तो मैंने आपको बताया था अगर योग से योग कट गया तो वैलिड है, अगर योग से योग नहीं कटा तो इनवैलिड है। बिल्कुल सिंपल है। तो 7 और 5 12, 12 से ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है और ये भी कट जाता है, केवल बचता क्या है 50। तो फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर है 3:4, बी अनुपात सी बराबर 6:5, तो बताना है मुझे सी अनुपात ए। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था जो 2 बार दिया होगा उसे बीच में लिख देंगे। तो बी को यहाँ लिख देंगे, ए बी और सी। ए बी की वैल्यू लिखेंगे 3:4, बी सी की वैल्यू लिखेंगे 6:5। ये जगह खाली पड़ी है, यहाँ पे ये आ जाएगा, ये जगह खाली पड़ी है, यहाँ पे ये आ जाएगा। 3 6 18, 4 से 24 और 4 पंजा 20। ठीक है, 2 से काट लेंगे इसको, ये 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब वो कह रहा है कि बताइए सी अनुपात ए की वैल्यू क्या है। तो सी की वैल्यू कितनी है 10 और ए की वैल्यू कितनी है 9। ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, एक मेथड और होता है इसका, देखो कैसे। ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है 3:4, बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है 6:5। ठीक है, उल्टा n बना देते हैं। 3 6 18, 6 की 4 में गुना करेंगे तो 24 और 4 की 5 में गुना करेंगे तो 20। डायरेक्ट ऐसे भी हो जाता है। ठीक है, 2 से काटेंगे, ये 9, ये 12 और ये 10। ठीक है, ऐसे भी हम इसका अनुपात निकाल सकते हैं। लेकिन आप बस एक बात ध्यान रखें, ये जो मैंने आपको मेथड बताया है ये सबसे अच्छा मेथड है। क्यों, कभी कभी ये मेथड जो है वो फेल हो जाता है। कैसे फेल हो जाता है, यानी कि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, वो कभी कभी देता है सी अनुपात डी बराबर 5:4, वो ऐसा दे देता है, तो ये फिर उसमें मेथड नहीं काम करता है। ठीक है, तो आपको हमेशा ये वाला मेथड यूज करना है, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन करें इसी मेथड से करें। ठीक है, 61वां सवाल क्या कह रहा है कि जो ए का धन है वो बी के धन का 2/3 है और जो बी का धन है वो सी के धन का 9/11 है। तो बताइए ए के धन का सी के धन से क्या अनुपात है। ठीक है, मैंने आपको बताया था नीचे की वैल्यू अपनी होती है, तो बी की वैल्यू 3 हो गई और ए की वैल्यू 2 हो गई, बराबर की वैल्यू अपनी हो गई, नीचे की वैल्यू अपनी हो गई और बराबर की वैल्यू अपनी हो गई। तो ए अनुपात बी बराबर आ गया 2:3 और बी अनुपात सी बराबर आ गया 9:11। ठीक है, अब वही वाला क्वेश्चन हो गया, चाहे आप ऐसे कर सकते हैं इसको, 9 दूनी 18, 9 तिये 27 और 11 तिये 33। ठीक है, अब वो कह रहा है ए का सी से बताइए। तो ए का ये रहा 18 और सी का ये रहा 33। 3 से काट लेंगे इसको, 6 तिये 18 और 11 तिये 33, ये आंसर आ जाता है। ठीक है, अब दूसरे वाला मेथड भी लगा सकते हैं, जो 2 बार या उसको बीच में लिख लेते हैं। ठीक है, वो भी आपका ऐसा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं आप। 65वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए का 33 सही 1/3% बराबर है बी के 1.5 और ये बराबर है सी के 1/8 के। तो वैल्यू निकालिए ए अनुपात बी अनुपात सी की। ठीक है, तो कैसे करना है क्वेश्चन, देखो 3 की गुणा पहले 33 में करके ये जोड़ते हैं हम, 33 या 99 और 1 100, तो कितना हो जाएगा 100/300, क्योंकि इसके 2 जीरो नीचे लग जाते हैं, बराबर बी गुना 15, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, बराबर सी का 1/8। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 दिए 15 और 5 दूनी 10, तो A/3 आ गया, 3 B/2 आ गया और C/8 आ गया। अब वो कह रहा है ए बी सी की वैल्यू बताइए। तो मैंने आपको कहा था कि नीचे की वैल्यू अपनी होती है, तो ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, सी की वैल्यू 8 हो जाएगी, लेकिन बी के साथ में ये 3 है, ये 3 हटाना चाहिए हमें। ठीक है,
तो कैसे, मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर की वैल्यू हमें हटानी हो, ऊपर की संख्या हटानी हो, तो ऊपर वालों का लैसा लेके नीचे गुना कर देते हैं। तो 1 3 और 1 का लैसा कितना आ गया 3, तो 3 की गुना यहाँ कर देंगे, 3 की गुना यहाँ कर देंगे और 3 की गुनाई हम यहाँ कर देंगे। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो ई की वैल्यू आ गई 9, सी की वैल्यू आ गई 24 और बी की वैल्यू आ गई 2। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 9 अनुपात 2 अनुपात 24। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे सारे सवाल आपको सॉल्व करने हैं, बिल्कुल इजी मेथड से करा रहा हूँ। अगर आप ये सारी वीडियो देख लेंगे जितनी मैंने अनुपात समानुपात की बना रखी हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाला है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब चैनल कर लें, ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच सके। ठीक है ना, बिल्कुल सेम सवाल है। ठीक है, क्या करेंगे, इस परसेंटेज को हटाएंगे, यहाँ पे नीचे 100 लिख देंगे। ठीक, इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे नीचे 100 लिख देंगे। समझ आ रही है बात? तो 3 0 से 0 कट जाएगी, 25 से ये 4 बार कट जाएगा, तो हो जाएगा 3a/10 बराबर b/4 और c/5। फिर वही वैल्यू आ गई, मैंने कहा था आपको नीचे की वैल्यू हमेशा अपनी होती है। तो 3 1 1 का लैसा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 की गुना यहाँ कर देंगे, 3 की गुना यहाँ कर देंगे और 3 की गुना हम यहाँ कर देंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 10, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी 4 तिया 12 और यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी 5 तिया 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना आ जाएगा, 10 12 और 15, 10 12 और 15, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करना है मैं आपको इसके 2 तरीके बताऊंगा। ठीक है, एक रामबाण तरीका और एक वो तरीका जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, केवल इस तरह का। और एक वो बताऊंगा, एक तरीका वो बताऊंगा कि इस तरह के कैसे भी क्वेश्चन हो उससे 100% सॉल्व हो जाएंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखो एक मेथड तो ये है, फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, कि इसको पहले हम छिपा लेते हैं और इन दोनों की गुना कर लेते हैं, 3 और 4 की, 4 तिया 12, वो इसके नीचे लिख देते हैं। फिर इसको छिपा लेते हैं, 4 और 2 की गुना कर देते हैं, 4 दूनी 8। फिर इसको छिपा लेते हैं, इसकी और इसकी गुना कर देते हैं, ये 6 आ जाएगा। थोड़ा छोटा कर लेंगे तो 6 4 और 3, इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से केवल हम 3 वाला कर सकते हैं, 1 2 3। अगर 4 वाला आ जाए तो फिर कैसे करेंगे, तो देखो एक सेकंड मेथड है जो रामबाण है। कैसे करते हैं, 2 3 4 का, 2 3 4 5 कुछ भी हो उनका हम ले लेते हैं लैसे। तो लैसे आ गया इनका 2 3 4 का 12, तो 2 से काटेंगे तो 6 बार कटेगा, 3 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा और 4 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा। ये इसका रामबाण मेथड है। ठीक है, इस मेथड से कितने भी आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 कितने भी आ जाए उनका लैसे लो और उससे काटते चले जाओ, सबकी वैल्यू एक साथ आ जाएगी। ठीक है, इस मेथड से केवल 3 वाले हो सकते हैं। अगर 3 वाले हैं तो आप इस मेथड का यूज भी कर सकते हैं, और 3 से ज़्यादा हैं तो आप इस मेथड का यूज करें, और 3 वाला भी है तो भी इसी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, 68वां क्वेश्चन कैसे करना है, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो ध्यान से देखो। वो कह रहा है कि 7,000 रुपये की धनराशि ए बी सी के बीच इस तरह विभाजित की गई है कि ए और बी का जो अंश है वो 2:3 है, बी और सी का है 4:5। ठीक है, तो बताइए मुझे बी का हिस्सा कितना है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सिंपल मेथड है, 2 बार जो दिया है उसको बीच में लिख लो, ए बी और सी, 2 3 4 5, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 5 तिये 15। ठीक है दोस्तों, अब देखो ध्यान से, जो ये दिया है वो इन तीनों का योग दिया है, तो योग को योग से काट लें, 8 और 12 20, 20 और 15 35, 35 से जब इसको काटेंगे तो 200 बार कट जाएगा। अब वो कह रहा है कि बी का हिस्सा कितना है, तो बी की वैल्यू कहाँ है, तो बी में गुना कर दो, 12 दूनी 24, तो 2400 रुपये
बी को मिलेंगे। अगर वो पूछता ए का हिस्सा कितना है तो ए में गुना कर देते, 8 दूनी 16, ये ए को मिलते। अब वो पूछता कि सी को कितने मिलेंगे तो सी में गुना कर देते, 15 गुना 200 तो आ जाता 15 दूनी 30, ये इसको सी को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस मेथड से आप किसी का भी हिस्सा निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको इस तरीके से करने हैं। बस ध्यान दें कि योग को योग से काटे, अंतर को अंतर से काटे, गुणनफल को गुणनफल से काटे, वर्गमूल को वर्गमूल से, घनमूल को घनमूल से, मतलब क्वेश्चन में जो भी दिया है एवरीथिंग उसको उसी से डिवाइड करें और जो आएगा जो पूछा है उसमें उसकी मल्टीप्लाई कर दें। केवल आपको इतनी सी बात याद करनी है और इतनी सी बात याद करते ही आपका पूरा मैथ आगे आगे भागा जाएगा, यह मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। ठीक है, देखो 69 क्वेश्चन में क्या कहा है कि पहले का 5वां भाग और दूसरे का 8वां भाग का अनुपात जो है 3:4 है और 94 को 2 भागों में हमें बांटना है। ठीक है, 94 को हमें 2 भागों में बांटना है, तो बताना है कि पहले का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बटे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बराबर 3/4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये इसके पास पहुंच जाएगा, तो 8 फर्स्ट हो जाएगा, 5 सेकंड हो जाएगा, 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 चौक 32 फर्स्ट हो जाएगा और 5 तिया 15 सेकंड हो जाएगा। बराबर की वैल्यू अपनी हो जाएगी, तो फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15:32। ठीक है, अब वो कह रहा है इन दोनों के बीच बांटना है, तो दोनों का योग होगा, तो योग को योग से काट दें, 15 और 32 47, 47 से जब इसको काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा। अब वो कह रहा है पहले का हिस्सा बताइए, तो पहले में गुणा कर देंगे इसकी, तो 15 गुना 2 बराबर 30, ये पहले का हिस्सा हो गया। देखो 70वां क्वेश्चन कैसे करना है आपको, बिल्कुल सिंपल मेथड बताऊंगा आपको, बिल्कुल 1 सेकंड में कर दोगे आप इसे। थैले का जूते से जो अनुपात है 7:5 है। वो कह रहा है कि थैले का जो दाम है वो जूते के दाम से 200 रुपये ज़्यादा है, तो बताइए जूते का कितना होगा। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा काट दें। अब देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ कितना ज़्यादा है 2, इसका 7 है, इसका 5 है, तो 2 ज़्यादा है ना, और यहाँ कितना है 200, तो ज़्यादा से ज़्यादा काट देंगे तो कितना आ जाएगा 100। अब वो कह रहा है कि बताइए जूते का दाम कितना है, तो जूते में गुणा कर दो, 500 है जी। ठीक है, देखो 71वां क्वेश्चन कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा मेथड बताऊंगा इसका मैं, बढ़िया सवाल है। वो कह रहा है कि एक आदमी जो है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, 71वां क्वेश्चन आपको कैसे करना है, बहुत अच्छा मेथड बताऊंगा आपको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल मेथड बताऊंगा, बिल्कुल ईजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। वो कह रहा है कि एक आदमी 12,600 रुपये की धनराशि छोड़ता है। ठीक है, अपने 7 बेटों को हम एस और बेटियों को डी और भतीजे को एन से डिनोट कर लेते हैं। ठीक, 7 बेटों 3 बेटियों और 5 भतीजों में उनको वो बांटनी है। ठीक है, वो कह रहा है तो हर बेटी को भतीजे से 3 गुना मिलती है और हर बेटे को भतीजे से 7 गुना मिलती है, तो बताइए बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा, ये बताना है आपको। ठीक है, अब देखो मैंने आपको कहा था कि जो 2 बार आएगा उसको बीच में लिख लेते हैं, तो डी एन और एस, तो डी की वैल्यू कितनी है 3 1, फिर यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 1, एस की कितनी है 7, इधर इसको खींच देंगे, इधर इसको खींच देंगे, तो 3 का 3, 1 का 1 और 1 के साथ में बनेंगे करेंगे तो 7 का 7। देखो अब ये जो योग दिया है 12,600, ये किसका योग दिया है, ये दिया है 7 बेटों 3 बेटियों और 5 भतीजों को योग दिया है, और जो ये अनुपात आया है ये 1:1 का अनुपात आया है, तो यानी कि मुझे टोटल निकालना पड़ेगा। अगर मैं इस 3 की गुना इस 3 में कर दूं तो 3 बेटियों को आ जाएगा, ये 1 भतीजे का है तो 5 भतीजे का 5 हो जाएगा, और ये 1 बेटे का है 7, तो 7 बेटों का कितना हो जाएगा 49। ठीक है, तो ये योग से योग काटना है हमें, 9 9 और 5 14, 14 और 63, 63 को जब इससे काटेंगे तो आ जाएगा
200। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा। तो बेटी कहाँ है, बेटी 3 बेटी हैं, एक बेटी को कह रहा है कि बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा। तो बेटियों की संख्या कितनी है, 3, तो 3 में गुना कर देंगे तो आ जाएगा 200 गुना 3 यानी कि 600 मिलेगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल था ये भी। तेरा क्वेश्चन कैसे करना है, क्या कह रहा है कि 1800 रुपये पुरस्कार की राशि है। ठीक है, वो 3 छात्र ए बी सी में बांटनी है। वो कह रहा है कि ए का 4 गुना, बी के 6 गुने, जो बराबर है सी के 3 गुने के। तो बताइए ए की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। मैंने आपको बताया था इस तरह का सवाल, ऐसे ढकने वाला, या आप दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं। 4, 6 और 3 का लेस आ गया 12, 4 से कटेगा 3 तो इसकी वैल्यू हो गई 3, 6 से कटेगा 12 2 बार तो इसकी वैल्यू आ गई 2, और 3 से कटेगा इसकी वैल्यू आ गई 4। ठीक, अब वो कह रहा है मुझे ए का हिस्सा बताइए। तो योग से योग कैसे काट देंगे, तो 1800 को 3 और 2 5 और 4 9 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 200। और पूछा है ए का हिस्सा बताइए, तो ए में गुना कर देंगे तो आ जाएगा 600। ठीक है, योग से योग को हमने डिवाइड कर दिया है और जो पूछा है उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 73 क्वेश्चन कैसे करना है, 81 रुपये को हमें 3 भागों में इस प्रकार बांटना है कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 बराबर है तीसरे के 1/4 के। तो तीनों में ये 81 रुपये हमें बांटने हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से कैसे करना है मुझे। पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे के 1/4 के बराबर है। मैंने कहा था नीचे की वैल्यू हमेशा अपनी होती है, तो इसकी ये 2 हो गई, इसकी 3 हो गई और इसकी ये 4 हो गई। तो 2, 3 और 4, जो ये 81 रुपये है वो इन तीनों का योग है, तो योग को योग से काट देंगे। 2 और 3 5 और 4 9, 9 से कट जाएगा 9 बार। अब वो कह रहा है कि तीनों का हिस्सा बताइए, तो इसमें गुना कर दूंगा तो इसका हिस्सा हो जाएगा 18, इसमें गुना कर दूंगा इसका हो जाएगा 27, और इसमें गुना कर दूंगा तो इसका आ जाएगा 36। ठीक है,